जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबीएसीआईओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ये है आपका 17 जनवरी 2024 का पेपर। शिफ्ट थर्ड के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको लेकर मैंने पहले भी चर्चा की है। पैटर्न समझ आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हो सकते हैं ऑब्वियसली इन द करंट सिनेरियो। करंट ईयर में जो जो अपडेशंस हैं वो पूछी जा सकती हैं। और इसके अलावा जो उस समय की इंफॉर्मेशन है वो आपका एक जीएस, ब्रॉड जीएस और जीके के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सेशन की। सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि भाई एनसीईआरटीज या बहुत सारे टॉपर ये कहते हैं कि एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी यूपीएससी एग्जाम्स हैं। अब होता क्या है कि एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटीज को पढ़ें कैसे, या एनसीईआरटीज को कंसोलिडेट कैसे करें, या ये कैसे देखें कि एनसीईआरटी समझ आ गई है या नहीं। तो उसके लिए एक हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया है ncrtquiz.com। एक टेस्ट पोर्टल है जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस दिए हैं एनसीईआरटीज के। ये सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी वहां पर मिलते हैं। ठीक है जी, सो दैट इज अच्छा। हर बुक का पहला जो चैप्टर है वो फ्री है, तो आप जाके क्वालिटी चेक कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी वहां पर आपके दिए गए हैं। ठीक है जी, एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल एंड दीज आर द कोर्सेज व्हिच वी आर रनिंग ऑन टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली वी आर रनिंग टू प्लेटफॉर्म्स, टीम निष्ठा एंड एनसीईआरटी क्विज। तो इस पे आपका सुदर्शन बैच है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 बैच के लिए। सीडीएस और सीएपीएफ का अगर कंबाइंड बैच चाहते हैं तो दैट इज लक्ष्य बैच। और नेक्स्ट आपका सीडीएस बैच के लिए सिंदूर बैच। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉप 28। ठीक है जी, कॉप 28 के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन कॉप 28 इन ऑन 1 दिसंबर 2023। अब मैं जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूं भाई, ये पेपर हुआ 17 जनवरी 2024 को, तो 1 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन भी पूछा गया है। मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि जो भी डेट ऑफ एग्जाम होगा आईबीएसीआईयू का, उससे लगभग 10 दिन पहले तक की भी न्यूज आपको पढ़नी है। ठीक है, तो हम हर रोज 10 से 12 न्यूज अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। प्लीज उनको जरूर पढ़िए, बहुत ही ब्रीफ होता है, 3 से 4 मिनट में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही टू द पॉइंट वो न्यूज होती हैं। ठीक है, उसकी भी हम कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन भी हमने टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर शेयर किया हुआ है। ओके, सो द कॉप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कैलिफोर्निया, यूएसए। ओके, सो अगर आपने कॉप का लास्ट कुछ कॉप्स के बारे में पढ़ा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। ये यूएस में नहीं हुई है, हाल ही में नहीं हुई है। ठीक है, द इवेंट फोकस्ड ऑन मेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस मोर एक्सेसिबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। यस, देखो ये एक तो मुद्दा है ही है ना, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में, विकासशील और विकसित देशों में, कि भाई क्लाइमेट चेंज वाला जो रायता है पिछले 200 सालों में किसने फैलाया? डेवलप्ड कंट्रीज ने। तो डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को ये पैसा देना चाहिए ताकि वो क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया यहां पर। और लीडर्स अडॉप्टेड द यूएई डिक्लेरेशन ऑन अ न्यू ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस नेट फ्रेमवर्क। तो ये आपका सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये सही है। सेकंड अगर स्टेटमेंट गलत है तो वैसे ही आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ना आपको ये ध्यान रखना है कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड्स हैं, मोटा मोटा अगर हम इस तरीके से इसको देखें। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको यह देखना है, अगर आपको कॉप 28 ध्यान में था कि आपका कंफर्म गलत है, यू कैलिफोर्निया में नहीं हुआ है, इसके बाद मतलब अगर आप है ना 101% श्योर हैं, तो बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि समय है नहीं एक्चुअली। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत, आपने देखा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन बच रही है जी, सीधा टिक मारो, आगे निकलो। मतलब मेरा सजेशन यही है। ठीक है, पर ये तभी होगा जब आप एक स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा श्योर हो, मतलब 101% श्योर हो कि भाई ये है सही या गलत जो भी है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कॉप 29 के बारे में भी ऐड किया है। सो कॉप 29 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हुआ था आपका बाकू अजरबैजान नवंबर 2024 में। और जो कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन की एरियाज लाइक क्लाइमेट फाइनेंस, कार्बन मार्केट्स, ये सारी चीजों पर। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मेजर एक आउटकम था कि मोबिलाइज किया जाएगा $300 बिलियन एनुअली, $300 बिलियन एनुअली फॉर अ डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2035। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, तो उन सब का मिला के $300 बिलियन दिया जाएगा। एक एक आइडिया कि $300 बिलियन कितने होते हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इंडिया की टोटल जो जीडीपी है दैट इज 4.2 ट्रिलियन, तो जिसको हम कह सकते हैं $4200 की। ठीक है, तो पूरी इंडियन इकोनॉमी का कुछ परसेंटेज जो है आपको ये फाइनेंस मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा डिटेल में है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल नेशंस, ठीक है जी। एनहेंस्ड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसमें यह कहा गया कि हमें जो टेम्परेचर है, धरती का एवरेज टेम्परेचर है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है और किसी भी हालत में वो 2 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, और and so to be submitted by 2025, fossil fuel phase out, increase in renewable energy, और अच्छा, एड्रेसिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन स्पेशली मीथेन। जो मीथेन है उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है कि कितना इंपैक्ट आ रहा है उसका ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक इंपैक्ट है, एक यूनिट इंपैक्ट समझ लीजिए, तो मीथेन का 20 to 30 टाइम्स है। तो इट इज लाइक कि मीथेन परसेंटेज वाइज कम है काफी कार्बन डाइऑक्साइड से, पर उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द emissions of methane. Okay, so urge country to submit national adaptation plans by 2025, adaptation finance और ट्रांसपेरेंसी लेकर आना। इसके अलावा फाइनेंस को बढ़ावा देना, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स जो हैं, और ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आप जस्ट पॉज एंड जस्ट रीड इट। ठीक है, मोटा मोटा जो पॉइंट है उसमें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी है आपका एक पॉइंट। सो $300 बिलियन। अच्छा, क्रिटिसिज्म पुअर नेशंस के द्वारा जो डिमांड थी वो $500 बिलियन की थी। ठीक है, अच्छा, डोनर बेस शुड चाइना गल्फ कंट्रीज कंट्रीब्यूट। सो अच्छा, एक ये भी है कि लोन में दिया जाएगा या ग्रांट्स होंगी। ग्रांट देखो, लोन में क्या होता है, रीपेमेंट लाइबिलिटी होता है, ऋण है। ठीक है, आपको चुकाना पड़ेगा वापस। ग्रांट जो है मदद होती है, जो चुकाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इनकरेज फ्रॉम वेल्थियर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये भी है डेट फॉर नेचर स्वैप, ये भी छोटा सा एक पॉइंट है, इसको भी समझ लो। ये है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो वहां अपने मतलब अपने देशों में क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को लेकर आए, उनको इंप्लीमेंट करें, और जो उनका डेट है, जो उनका कर्जा है, वो जो जिन देशों से उन्होंने कर्जा लिया है वो कुछ कुछ माफ हो जाएगा। इट इज लाइक कि किसी एक देश पे बहुत कर्जा है, से पाकिस्तान एग्जांपल से समझते हैं, पाकिस्तान पे बहुत सारा कर्जा है, पाकिस्तान तो चल ही कर्जे पे रहा है। तो पाकिस्तान कल को ये करे कि जी क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, सोलर एनर्जी, इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करे, तो जिस जिस तरीके से वो इंप्लीमेंट करता जाएगा उतना उतना उसका डेट थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से वो फाइनेंस ही हो गया। ठीक है, उसको फाइनेंस करने की बात होगी। सो इसको बोला गया है डेट फॉर नेचर स्वैप। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे काफी समय लग गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोजिला टनल, और ये है एज ऑफ अक्टूबर 2023, इट इज एशियाज लॉन्गेस्ट टनल, इट इज 10 किलोमीटर लॉन्ग, इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो ये सही है, ये भी सही है। दिस इज रॉन्ग क्योंकि ये 10 किलोमीटर नहीं है, लगभग 12-13 किलोमीटर। तो यहां पर आंसर क्या आ गया आपका 1 and 3। ठीक है जी, आंसर आ गया 1 and 3। सेड टू बी एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल, और इट इज अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 बोल रहा था, 13.1 to 14.15 किलोमीटर लेंथ। मोटा मोटा आपको याद रखना है, इट इज लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बेसिकली देखो, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यही है कि कश्मीर को जो है इससे कनेक्ट करना। ठीक है, ऑल वेदर रोड से जो है कनेक्ट करना, दैट वाज द आइडिया। और लद्दाख को हम हिमाचल से भी कनेक्ट कर रहे हैं, हिमाचल से। अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप बताएंगे कि हिमाचल से कौन से टनल के थ्रू कनेक्ट हुआ है। हिमाचल और लद्दाख जो है किस
प्रोजेक्ट से कनेक्ट हुआ है। तो आइडिया ये है कि कल को बेसिकली हम अपना स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट देख रहे हैं कि कल को अगर चाइना हमला करता है तो हमारे पास ये एक्सेस भी हो, ठीक है। और इन केस उधर से जैसे कहते हैं ना टू फ्रंट वॉर होता है, उधर से पाकिस्तान, इधर से चाइना, और इधर से हमारा जो ये रूट है ब्लॉक हो जाता है इन एनी केस, सो वी विल हैव ऑल्टरनेट रूट टू रीच द लद्दाख, ठीक है। वी शुड हैव ऑल्टरनेट रूट टू रीच द लद्दाख। सो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप वो लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए, ठीक है, जेडमो टनल, जोजिरल टनल, आगे चलते हैं। द मैक्सिमम ग्रांट प्रोवाइडेड अंडर द कल्चरल फंक्शन प्रोडक्शन ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 5 लाख विच कैन बी इंक्रीज टू 10 लाख अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। 5 लाख बेसिकली कोई भी फंक्शन कंडक्ट करना है, कोई कल्चरल फंक्शन जो है कंडक्ट किया जाएगा तो उसके लिए कितना ग्रांट दिया जाएगा, तो ये है कि 5 लाख विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 20 लाख अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सो आंसर इज 2, ठीक है जी। सो 5 लाख अप टू 20 लाख एक्सेप्शनल केसेस में। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोग्राम है फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जिसमें 5 लाख पर प्रोजेक्ट तक का पैसा दिया जाता है, कवरिंग 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। एक्सेप्शनल अगर कोई मेरिट है, रेलेवेंस है, तो ये बढ़ाकर 20 लाख भी किया जा सकता है। और ये 20 लाख का जो अप्रूवल है ये खुद मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो होंगे, कल्चर मिनिस्टर होंगे, वो देंगे। देखो मकसद बहुत क्लियर है कि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं, जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको बढ़ावा देना, ठीक है जी। ये सारी चीजों को हम सॉफ्ट पावर के रूप में भी देखते हैं। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वावलंबन 2023। इट वाज द सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस सेमिनार। देखो स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर, बेसिकली कंडक्टेड 4 अक्टूबर 2023 टू 5 अक्टूबर, कंडक्टेड इन पुणे महाराष्ट्र। जून 2023 में प्राइम मिनिस्टर लॉन्च 75 चैलेंजेस फॉर द स्टार्टअप एमएसएमईज एज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंट इनिशिएटिव। देखो सीधा सीधा मकसद ये है पिछले कई सालों से सरकार का कि भाई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज को लेकर आया जाए डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस स्टार्टअप्स को। जो हम हजारों करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों से लेते थे, रशिया से, फ्रांस से, इजराइल से, यूएस से, वो हम भारत में बनाएं, ठीक है। तो वो एक लंबी जर्नी है, तो धीरे धीरे उस चीज को हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां पर अब आइडिया ये है कि कौन कौन से वो जो है यहां पर स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर है आपका 1 एंड सेकंड स्टेटमेंट, स्वावलंबन सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन। तो नेवी के को ध्यान में रखते हुए, मतलब स्पेसिफिकली नेवी के लिए है ये। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है जी। ये आपका 4-5 अक्टूबर को हुआ। और ये जो है कहाँ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम, जो काफी बड़ा एक कह लीजिए हॉल बनाया गया, सेमिनार हॉल टाइप। 75 स्प्रिंट चैलेंजेस वर लॉन्च्ड इन जुलाई 2022, नॉट इन जून 2023, ठीक है। तो एक साल पहले लॉन्च किया था जब फर्स्ट एडिशन था, ठीक है, तब ये लॉन्च किया गया था, ये जो स्प्रिंट इनिशिएटिव है, ठीक है। ओके, कैली एक्स कोका vaccine is for the treatment of cocaine and crack addiction, heroin, morphine addiction, alcohol addiction, fentanyl और codeine addiction। so आंसर है आपका कोकेन। so इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है जी, कोकेन, ठीक है। कहते ना कर्ब करना है, कम करना है किसको, कोकेन के एडिक्शन को, ठीक है जी। अब बेसिकली क्या होता है कि कोकेन के एडिक्शन में जो प्रॉब्लम क्या आता है कि ये वैक्सीन काम कैसे करेगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना। आपके बॉडी में जो, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कोकेन लेता है तो कोकेन मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक करेगा ये, ठीक है, फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन। और उससे क्या है, जो वो कहते हैं ना नशा करने के बाद वो जो एक हाई होता है, उसको रोकना। जब वो ब्रेन तक ही नहीं पहुंच रहा तो वो हाई फील नहीं होगा, तो उससे उसका जो इंपैक्ट है वो नहीं होगा, ठीक है। सो दैट वाज, और जो वो डिजायर है कि और ज्यादा ड्रग्स लिए जाए, जो उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती है वो कम होगी, ये एक मतलब एक कहा गया कि ऐसा होगा, ठीक है। सो देयर बाय प्रिवेंटिंग द यूफोरिक हाई, रिड्यूसिंग द डिजायर टू कंज्यूम द ड्रग। So it is considered as a promising step towards addressing the drug dependence with the minimal side effects, ठीक है जी। तो ये है आपका आंसर 5th का ए। 2023 सॉवरन एशियन आर्ट प्राइज वाज वॉन बाय पारुल गुप्ता, श्रीमंती साहा, प्रियंका सिंह महाराजन और इंदु एंटनी। सो आंसर है आपका पारुल गुप्ता
को ये अवार्ड दिया गया है सॉवरन एशियन आर्ट प्राइज। ठीक है, सॉवरन एशियन आर्ट प्राइज नाम से क्लियर है, एशिया के कंट्रीज में से आर्ट प्राइज है। ठीक है जी। सो विनर फॉर हर वर्क नोट्स ऑन द मूवमेंट। ठीक है, एंड श्रीमंता साहा इंडियन आर्टिस्ट शॉर्टलिस्टेड फॉर टेक्सटाइल एंड स्क्रैप्चरल एक्सप्लोरेशन। बाकियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, 24 और 25 वाला इंपॉर्टेंट है। तो 24 और 25 वाला भी मैं डाटा लेकर आया हूं। 2024 का सॉवरन एशियन आर्ट प्राइज जो है वो समीन आगा पाकिस्तान की रहने वाली हैं, उनको मिला है। ठीक है जी। $30,000 का इसमें प्राइज होता है, दिस इज वेरी हैंडसम अमाउंट। ठीक है, अगर हम देखें तो लगभग इंडियन रुपीज में देखेंगे तो 25 लाख रुपए बैठता है। और 2025 का जो एशियन आर्ट प्राइज है वो अर्पिता अखंडा उनको मिला है। ठीक है जी। और ये है आपका। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं 24 का समीन आगा और 25 का मिला है अर्पिता अखंड को। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हॉट कुक्ड मील लॉन्च्ड इन नवंबर 2023। नाम से क्लियर है, हॉट कुक्ड मतलब अच्छा गर्म खाना लोगों को मिले। सो द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। यस, the scheme is launched for the age group of 6 to 15 years. The scheme is launched for primary and upper primary schools. The scheme was launched by Chief Minister of। अब इनमें से ऑप्शन देख लो आप। ठीक है, तो ऑप्शन से भी कुछ कुछ समझ आ सकता है। ये सही है, स्कीम जो है लॉन्च की गई है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। ये दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हैं क्योंकि इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। ये कहा गया कि सारे बच्चों को ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। सो द स्कीम वाज इंडीड लॉन्च बाय यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बट इट कवर्स ऑल स्टूडेंट्स, नो एज लिमिट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, नॉट जस्ट 6 to 15 ईयर्स। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी को ही मिलेगा, बाकी स्कूल्स को भी मिलेगा, मतलब जैसे सेकेंडरी लेवल पे हैं, और सारे एज ग्रुप्स को मिलेगा हॉट कुक्ड मील। ठीक है जी, ओके। Consider the following statement about the BWF World Badminton Championship 2023. So Indian player HS Pranoy won silver medal in the men's single category. तो ये सिल्वर मेडल नहीं मिला था, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला था, तो ये ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन देखो, आपने अगर नोटिस करोगे अवार्ड्स पे क्वेश्चन है, स्कीम्स पे क्वेश्चन है, और आपका जो है डिफेंस से रिलेटेड कोई कोई जो न्यूज है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज है, तो ये आपका ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मलेशिया वाज द होस्ट कंट्री ऑफ दिस इवेंट, इट वाज द 10th एडिशन। ठीक है जी, तो अगर पहला स्टेटमेंट गलत है, ऑल आर इनकरेक्ट, इसमें वैसे एक्चुअली ऑल आर इनकरेक्ट है आंसर, तीनों ही गलत हैं। ठीक है जी, तीनों ही गलत हैं क्योंकि यहाँ पर ये मिला है डेनमार्क ने होस्ट किया था और ये 28th एडिशन था, 10th एडिशन नहीं था। ठीक है, और अभी 2024 वाला जो है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, मैंने पहले ही बात की हुई है कि इन सेशंस का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आंसर बताना, क्योंकि पुराने करंट अफेयर्स को हम दो लिए देख रहे हैं, एक तो नॉलेज इंफॉर्मेशन गैदर हो, पैटर्न पता लगे, और updated information. So Shikyu Wang Zi claimed the year end of the year बैडमिंटन टाइटल, और ये जो है प्लेयर्स को मिला है, और ऑफिशियली इसको जो मतलब होस्ट किया था वो चाइना ने होस्ट किया था, वांगचू। ठीक है, टोटल कैश, टोटल प्राइस पूल ऑफ $25 लाख, ह्यूज अमाउंट। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेशन सजग। सो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एग्जीक्यूट किया ऑपरेशन सजग को। इट वाज कंडक्टेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑन September 18, 2023। इट इज रिलेटेड, द ऑपरेशन इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है जी, ये ऑपरेशन सजग जो है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, वेस्टर्न कोस्ट पे हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ऑफिशियल ओवरसाइट एंड मैरीटाइम ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। सजग मतलब बेसिकली आप अवेयर हैं। ठीक है, आप सजग हैं, नहीं अवेयर नहीं वर्ड हो जाएगा, जो है आप ध्यान से सजग हैं, मतलब सजग है, मेरे को इसका इंग्लिश वर्ड नहीं याद आ रहा। ठीक है, सजग इज वेरी टिपिकल, जो है किसी को याद आए तो बत लिख देना यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट कोड ऑफ द पेलोड्स फ्रॉम द मेंशन्ड बिलो व्हिच वर लॉन्च्ड बाय PSLV। PSLV आना चाहिए था यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, PSLV C55, सो टेलियोस 2 पोएम 2 ल्यूमलाइट 4 EOS 07। ठीक है, अब देख रहे हो दया, मतलब
थोड़ा टफ क्वेश्चन है वुड से, बट ये करंट अफेयर्स में था। तो PSLV C55 में से कौन कौन सी सैटेलाइट्स यहां पर लॉन्च की गई हैं? तो आंसर है आपका ABC, पहली जो 3 है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं थी। सो प्राइमरी पेलोड सिंगापुर की सिंथेटिक अपर्चर रडार है, और लिमलाइट सेकेंडरी को पैसेंजर आल्सो फ्रॉम सिंगापुर, ठीक है। एंड दिस इज स्पेंट फोर्थ स्टेज रीपर्पस्ड ऑर्बिटल मॉड्यूल है। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है माइक्रो सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो और सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय SSLV D2 रॉकेट, नॉट फ्रॉम द PSLV C55। Which of the following city is recognized as city of literature? अब देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। पिछली शिफ्ट में हमने देखा था सिटी ऑफ लिटरेचर ने सिटी ऑफ म्यूजिक पूछा गया था, जिसका आंसर ग्वालियर था। अब ऐसे समझो ग्वालियर में तानसेन और म्यूजिक की बात हो रही है बुंदेलखंड का रीजन है, ठीक है। बुंदेलखंड के रीजन में जो है जो हम कहते हैं ना कि जो है बहुत ज्यादा खेती, अनफिट फॉर कल्टीवेशन जो कहा जाता है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। अब यहां पर केरल, केरल पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है? केरल में। केरल में पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, थोड़ा पढ़ने लिखने वाले, तो लिटरेचर तो वहां पे देख लो, तो कोझिकोड हो गया, ठीक है जी। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी स्टेट वाले पढ़ने लिखने वाले नहीं है, पर जस्ट याद करने का तरीका, ठीक है। चलिए, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट ओवरऑल की बात कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो यहां पर सिटी जो है वाराणसी को पहले सिटी ऑफ म्यूजिक, वाराणसी भी ऐड हुआ था, चेन्नई, हैदराबाद, ठीक है जी। गैस्ट्रोनॉमी, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल, ठीक है। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई होता ना एम्पलीफिकेशन, बढ़ाना किसी चीज को। सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये पोर्टल प्रोवाइड करता है रॉ डाटा फ्रॉम इंडियन सिटीज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। Full form of Amplify's assessment and monitoring platform for livable, inclusive and future ready urban India। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे, क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो डाटा है बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, अलग अलग, मतलब बहुत सेग्रीगेटेड है। उस डाटा को एक जगह लाया जाए, ठीक है, और एक जगह वो डाटा लाकर जो है किस तरीके से उस पर काम किया जाए, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहां पर आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, बहुत सारा डाटा अर्बन एरियाज को एक पोर्टल पे लाकर उसका बेटर एनालिसिस हो सके, ठीक है। दैट वाज द आइडिया। अर्बन डाटा लाइक वाटर, सैनिटेशन, मोबिलिटी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू यूनिफाइड पोर्टल। क्योंकि भाई पानी वाला डाटा जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज कर रही हैं। So combine all the data and so that we can help in urban governance, planning and performance monitoring. In which form of chess did Karthikeyan Murli defeated Magnus Carlsen? ठीक है, किस फॉर्म ऑफ चेस में? सो रैपिड चेस, ब्लिट्स चेस, फिशर रैंडम चेस, क्लासिकल चेस। सवाल आता है कि इन चारों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सोचो किस किस को पता है एक्चुअल में इसके डिफरेंस जो है पता है, ठीक है जी। तो ये आंसर है आपका क्लासिकल चेस, ठीक है जी। यहां पर कार्तिकेयन मुरली ग्रैंड मास्टर डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। ये है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये बेसिकली नॉर्मल क्लासिकल चेस जो आराम से आप सोच समझ के पूरा एक एक मूव, हाँ थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 2 घंटे पर प्लेयर प्लस इंक्रीमेंट्स, लॉन्गेस्ट फॉर्मेट विद डीप स्ट्रेटेजिक प्ले, स्टैंडर्ड चेस। रैपिड चेस में थोड़ा फास्ट हो जाता है, 10 to 60 मिनट्स फास्टर देन क्लासिक, बैलेंस ऑफ स्पीड। क्विक चेस, ब्लिट्स थोड़ा और फास्ट है, ठीक है, ब्लिट्स, ठीक है, 3 to 10 मिनट्स पर प्लेयर, वेरी फास्ट पेस्ड, प्लेयर्स रिलाइंग ऑन इंट्यूशन एंड स्पीड। सो लाइटनिंग चेस। फिशर जो रैंडम चेस है, वेरीज कैन बी क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्स चेस, ठीक है। सो स्टार्टिंग पोजिशन आर रेंडमाइज्ड एंड तो उस तरीके से है, ठीक है। ये थोड़ा अलग तरीके से इसमें रेंडम चीजें रहती है, क्लियर है। चलो, एज ऑफ December 2023 विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्कीम रिलेटेड टू द माइनॉरिटीज इन इंडिया? कौन कौन सी स्कीम है माइनॉरिटीज को लेकर? नई उड़ान, सीखो और कमाओ, उस्ताद, नया रास्ता, ठीक है जी। कौन कौन सी यहां पर स्कीम है जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है? तो पहली तीन स्कीम्स क्या कहती हैं? ओके, नई उड़ान, सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स क्लियरिंग द प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी, एसएससी एक्सेट्रा। सीखो और कमाओ, स्किल डेवलपमेंट, नाम से क्लियर है, सीखो और कमाओ, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर माइनॉरिटी यूथ। उस्ताद प्रमोट्स ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स अमंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और नया रास्ता नहीं है इसकी, ठीक है जी। मेजर फोकस ऑफ पालन 1000 इज, ठीक है जी, मेजर फोकस ऑफ पालन
पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो शुरुआती समय होता है ना बच्चे का, मतलब ये बहुत सारी अब थ्योरीज आ गई हैं इसको लेकर, बहुत सारी रिसर्च है कि बच्चे का जो माइंड है पहले ही 5 साल में 90% डेवलप हो जाता है। इसको लेकर स्टार्टअप्स बन गए हैं। खासकर उनका ये भी कहना है कि पहले 2 साल, जिसमें हमें लगता है यार बच्चा बहुत छोटा है, उसको क्या पता लग रहा है ना, मतलब बहुत ही छोटा बच्चा है, बट उसमें भी कह रहे हैं कि उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप उसको बॉल दे रहे हैं, ठीक है, वो मतलब लाइक जो भी उसके टॉयज है उनसे खेल रहा है, तो उसमें बहुत सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की, ठीक है। तो ये है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 2 इयर्स। तो मेजर फोकस इसका ये है कि 2 साल तक के बच्चे के लिए भी फोकस करने की बात की गई है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सो इट फोकसेस ऑन द फर्स्ट 1000 days ऑफ चाइल्ड्स लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 इयर्स, मतलब मेनली 2 इयर्स और उसके आगे भी। साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड विंडो फॉर क्रिटिकल ब्रेन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इस टाइम पे सही न्यूट्रिशन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके मानसिक विकास के लिए फ्यूचर में जाकर। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 इन मैथमेटिकल साइंसेस वाज वन बाय, ठीक है, शांति स्वरूप जो भटनागर प्राइज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 के लिए मैथमेटिकल साइंसेस में, वो किसको दिया गया, ठीक है। इसको हम अपडेट भी करेंगे। सो ये आंसर था आपका अपूर्वा खरे, ठीक है जी, अपूर्वा खरे आईआईएससी बेंगलोर से। और उनको ये, अच्छा इसमें ना थोड़ा डाउट है एक्चुअली, मैंने जब इसको चेक किया तो क्वेश्चन 2022 पूछा गया है, बट ये प्राइस जो है 2023 का है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डाउट है, ठीक है। बट ठीक है, मैं अब इस पे थोड़ा अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपडेशन। जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अब उसको कहा जाएगा, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। विज्ञान युवा, युवा विज्ञान बेसिकली यंग साइंटिस्ट, क्योंकि ये जो प्राइज दिया जाता है ये जिनकी एज जो है 45 ईयर्स तक ही है उनको दिया जाता है, ठीक है। द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड एट अ नेशनल सेरेमनी, राष्ट्रपति भवन, एंड डॉक्टर पूर्वी साकिया वन ऑफ द रेसिपिएंट्स, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब प्राइज में कोई भी मॉनेटरी कंपोनेंट नहीं है और लाइफ टाइम फेलोशिप नहीं है। इसका जो फोकस है, नाउ डिजाइन टू प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ रिकग्निशन एज द पद्मा अवार्ड्स। जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म भारत रत्न है, उसमें कोई भी कैश प्राइज नहीं होता है, वो एक रिकग्निशन होता है, तो इसमें भी वो रिकग्निशन है, कैश प्राइज नहीं होगा। Awardees are honored at a national ceremony held at Rashtrapati Bhavan, and Indian citizens up to the age of 45 engaged in research in any field of science and technology were eligible for the award. और डॉक्टर साकिया received the award for her contribution to environmental sciences. ठीक है, तो ये एक नया चेंज आया है जिसमें नाम बदला गया है और कोई कैश प्राइज नहीं होगा। Who among the following is the first woman to lead the Indian High Commission in Islamabad after independence? अभी हाल ही में। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को भी पढ़कर थोड़ा सा मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि मैंने इसका जब ऑप्शन चेक किया तो पहला ऑप्शन सशस्त्र सीमा बल, ये कैसे दे दिया, मतलब या तो ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, आई डोंट नो, ठीक है। एनीवेज, तो ये आंसर है आपका गीतिका श्रीवास्तव, 2002 बैच की आईएफएस ऑफिसर, चार्ज इन नवंबर 2023, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन इन दिस डिप्लोमेटिक पोजीशन। Consider the following statement about periodic labor force survey report 2022-23. It is developed by the Ministry of Women and Child Development. ये क्वेश्चन का आंसर भी गलत है, ठीक है, आई हैव क्रॉस चेक्ड इट, ठीक है। तो इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की दिया गया उसमें इसका आंसर गलत था, ठीक है। सो क्योंकि ये जो है, अब इसका मैं रीजन बता देता हूं। देखो, इसमें आंसर जो दिया है वो 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट दिया है, ठीक है, मतलब आंसर ये दिया है, बट ये जो पहली स्टेटमेंट है यही गलत है, क्योंकि ये डेवलप्ड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो आपका है वो इसको, ठीक, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये वाले 2 गलत हो गए। अच्छा, उसके बाद जो आपका ऑप्शन जो है सो फीमेल लेबर, ये आपका सेकंड सही है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा, मतलब कुल मिला के, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो डाटा है, इंप्रूवमेंट 4.2% हुआ है, ठीक है, इंप्रूवमेंट 4.2% है, एंड सो 2, 3, 4 ऑप्शन है ही नहीं है इसमें, ठीक है, 2, 3, 4 ऑप्शन
नहीं है, इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो डाटा दिया है 2023 का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, दैट इज फॉर द वैल्यू फॉर 21-22, 22-23 में ये 37% था, और ये जो 21-22 का जो डाटा दिया है, ठीक है, सो लेबर फीमेल लेबर जो है आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो एक्चुअली 32.8% था, नॉट 28.6%। थोड़ा टफ क्वेश्चन है आई वुड से, और बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, इसको मैंने क्रॉस चेक किया है। सो ठीक है, सो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। ओके, अगर हम अपडेशन की बात करें तो ये हो गया आपका अभी अपडेटेड डाटा 4.2% है जंप पॉइंट, ठीक है, ये सही दिया है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये चार्ट इसको देखिएगा प्लीज, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Which of the following states in India reported the highest number of extreme weather events from January to September 2023? किस स्टेट में जो है सबसे ज्यादा जो है एक्सट्रीम वेदर्स इवेंट हुए हैं, वेदर इवेंट्स हुए हैं? हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब ना आंसर बड़ा डिफरेंट है। जल्दी हमारे दिमाग में क्या आएगा यार, अच्छा हिमाचल प्रदेश हो सकता है, पहाड़ी इलाका है, कभी बारिश हो रही है, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स है ना, ये सारी चीजें हैं। बिहार है जहाँ कोसी सौर ऑफ बिहार कहा जाता है, फ्लड्स आ रहे हैं। बट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है जी, आंसर है मध्य प्रदेश, जो सुनने में ऐसा लग रहा है स्टेबल सा है, ठीक है, बट इट इज देयर। सो रिकॉर्डेड 138 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हेलस्टॉर्म, हीट वेव्स एज पर द आईएमडी डाटा। तो यहां पर हीट वेव्स भी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, जिनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हु आर नॉट एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ अबुआ आवास योजना? अब देखो ये क्वेश्चन भी दोबारा पूछ लिया, मतलब पहली शिफ्ट में भी था, दोबारा आ गया, अबुआ आवास योजना झारखंड गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है जी। करंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जी नहीं। इनकम टैक्स पेयर्स, ठीक है जी, इनकम टैक्स पेयर्स बिल्कुल नहीं। होमलेस और अनअटेंडेड इंडिविजुअल्स नॉट पूछा है, तो होमलेस हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट एलिजिबल बेनिफिशियरीज, ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो होमलेस, लैंडलेस, मार्जिनलाइज्ड जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, मतलब उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। 8 लाख घर बनाने की इसमें बात की गई है। तो ये था आज का सेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप यू गॉट द आइडिया, यू गॉट द इंफॉर्मेशन, सो इट इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग सिर्फ अभी तक कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट डिलीवर करने में बहुत मेहनत लगती है। ट्रस्ट मी, ये छोटे से सेशन के लिए कम से कम, अगर मैं पूरी टीम के एफर्ट की बात करूं, तो पूरा एक दिन, कम से कम 8 से 10 घंटे का एफर्ट लगा है, क्योंकि इसको टाइप करना, आंसर्स देखना, आंसर की बनाना, ढूंढना, क्रॉस वेरीफाई करना इंफॉर्मेशन को, और अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आना, ये सारी चीजों को कंपाइल करने में बहुत समय लगा है। सो please do recommend the videos to other fellow students so that they can watch, they can improve। और जो है इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पूरी की पूरी सीरीज को कंप्लीट करके देखिएगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप अपने प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली तैयार कर सकें। दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।